पढ़ेंगे आपकी पुस्तक फुलवारी के पाठ 5 की कहानी बोलने वाली गुफा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुदूर वन में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। प्राण बचाने के लिए छुप जाते थे। प्राण समझते हैं आप लोग? प्राण का मतलब शाबाश, अपनी जान बचाने के लिए। कभी कभी तो उस शेर को इसी कारण से भूखा भी रहना पड़ता था। क्यों भूखा रहना पड़ता था शेर को, बताइए? हाँ, क्योंकि जानवर मिलता नहीं था, सब जानवर छुप जाते थे उसकी दहाड़ सुनते ही। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ नहीं लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर नहीं दिखाई दिया। उसे ऐसे लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है जिसका द्वार खुला हुआ है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई ना कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई न था। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा, तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूँगा। समय बाद अंधेरा होने लगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। चंद्रमा समझते हैं ना आप लोग? चंद्रमा का मतलब चांद। हमने पर्यायवाची शब्द लिखवाए थे ना, पर्यायवाची शब्द आप लोगों को लिखवाए थे। उसमें चंद्रमा का भी एक और नाम था, चांद है ना, चंदा थे ना। पर्यायवाची शब्द में चंद्रमा था ना। चंद्रमा के भी कई सारे नाम होते हैं ना। हाँ, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि की मानी जाती है। तीव्र बुद्धि का मतलब तेज बुद्धि की, है ना। लोमड़ी चालाक होती है ना, बताइए? सब लोग कहते हैं ना कि ये तो लोमड़ी की तरह चालाक है, कहते हैं ना, है ना। तो लोमड़ी भी एक चालाक जानवर माना जाता है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। वह शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने हुए कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। अचानक उसकी दृष्टि का मतलब नज़र, उसकी नज़र धरती पर बने हुए कुछ पद चिन्ह मतलब पैर के निशान। वेरी गुड। तो उसकी जब नज़र पद चिन्हों पर पड़ी, ध्यान पूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर के हैं। शेर के पद चिन्हों को देखते ही लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो चिन्हों के साथ उनको देखते देखते आगे बढ़ी उनके साथ साथ। ऐसा करने में उसे समय अवश्य लगा, लेकिन उसने ये देख लिया था कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर गए थे। उसे आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के तो निशान थे, लेकिन बाहर निकलने के निशान कहीं भी नहीं उभरे थे। अगर वो वापस आया होता तो बाहर निकलने के भी निशान होते कि ना होते? तो वो समझ गई कि शेर तो अंदर ही बैठा हुआ है। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों को पुनः बारीकी से छानबीन की, लेकिन शेर के गुफा से बाहर आने के निशान उसे न मिल सके। उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है, जो कि अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा। शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पे जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई।
वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? अब शेर तो गुफा के अंदर था, लेकिन वो चुप रहा। वो लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया। पुनः मतलब, अच्छा पुनः का मतलब क्या हुआ? लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया। पुनः का मतलब दोबारा। क्या मतलब हुआ पुनः का? हाँ, लोमड़ी ने एक बार पुनः उस प्रश्न को दोहराया। गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हैं? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं कि ना आऊं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत नहीं रहती थी। एक बार के पूछने में ही आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया है? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी, तब तक मैं भीतर नहीं आऊंगी। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर बड़ा असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करें। वो ये सोच ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करें। वो चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। इस बार उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अब देखा ना लोमड़ी की चालाकी कि कैसे लोमड़ी जानना चाह रही है कि गुफा में कोई अंदर है कि नहीं। अब शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल जाएगा। उसको तो लगा कि शेर को कि मेरा शिकार तो मेरे हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि ज़रूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। उसको लगा कि गुफा लोमड़ी से बात करती होगी, तभी तो लोमड़ी पूछ रही है उससे। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। चलो गुफा की तरफ से मैं ही बोल देता हूँ। यह सोचकर शेर आवाज बदल कर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात ना कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। क्या कहा शेर ने? कि अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। अब भय का मतलब, भय का मतलब क्या होता है? कोई बता पाएगा? हाँ, हाँ सब ठीक है मतलब कोई भय नहीं है, तुम बिना भय के अंदर चली आओ। बिना भय के, भय मतलब डर, बिना डर के, और बिना संदेह के, संदेह मतलब शक, कोई शक ना करो, बिना डर और बिना शक के अंदर चली आओ। लोमड़ी की चाल सफल हुई। वह पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज शेर की ही है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती हुजूर। लोमड़ी ने क्या कहा? जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती मेरे हुजूर। आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर वहां से भाग गई, है ना। तो लोमड़ी ने किस तरह से चालाकी से अपने प्राण बचाए। प्राण बचाए का मतलब अपनी जान बचाई और सिर पर पांव रखकर वहां से भाग गई। अब देखो इधर क्या हो रहा है, सिर पर पांव रखकर। अब सिर पर पांव रखकर कोई भाग पाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर पर पांव रखकर भाग गई, इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? तेजी से भाग गई। शाबाश। जो कहानी सुनी आपने अच्छे तरह से? कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी ना? समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब कुछ प्रश्न पूछेंगे, बताएंगे आप लोग? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? हाथ खड़ा करेंगे, कौन बताएगा शेर से जंगल के सभी जानवर क्यों डरते थे? अच्छा ठीक है, निखिल बताएंगे। चलिए निखिल बताइए, क्यों डरते थे सब लोग? क्योंकि शेर क्या है? खूंखार जानवर है। ठीक है, किस लिए डरते थे? खूंखार जानवर है और
उनको क्या डर था उससे? बताएंगे आप? बताएंगे? हाथ खड़ा करिए, कौन बताएगा? उनको, हाँ, उनको क्या डर था बताइए। जानवरों को, खड़े हो जाओ बेटा। शेर से क्या डर था जानवरों को? बोलो बेटा। शेर से डरते तो थे, पर किस बात का डर था उनको शेर से? जान ले लेगा, खा जाएगा उनको, है ना? ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा था कि सब जानवर शेर से क्यों डरते थे। क्योंकि वो बहुत खूंखार जानवर था और उनको डर था कि वो उनको खा जाएगा। अच्छा, गुफा को देखकर, सब लोग इधर ध्यान से सुनिए। रमन, रमन इधर देखो, सब लोग ध्यान से सुनो, प्रश्न को ध्यान से सुनो, तभी तो उत्तर दे पाओगे। गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? हाथ उठाएंगे। गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? इधर से कोई बताएगा? हाँ, नहीं, ये बताएंगे। आप बताइए, उठिए, बताइए। गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? जोर से बोलो। सोचा मैं गुफा में जाकर बैठ जाऊंगा तो कोई जानवर आएगा, उसको शिकार बना लूंगा। हाँ, फिर से बोलो। हाँ, ठीक बोला है, फिर से बोलो, जोर से बोलो, सबको सुनाई देना आंसर। मैं सोचा कि जाकर वहाँ पर बैठ जाएंगे तो कोई जानवर आएगा, उसको दबोच लेंगे। वेरी गुड। उसने सोचा कि वहाँ छुप के बैठ जाऊंगा और कोई जानवर आएगा तो उसे दबोच लूँगा और उसको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शाबाश। अच्छा, अब इधर देखो, अगला प्रश्न देखो। लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? हम नहीं, सिर्फ हाथ उठाना है। नहीं, सिर्फ हाथ उठाना है। चलिए संजना बताइए। संजना बताएंगी। पैर उगा था इसीलिए जान गया। क्या? पैर उगा था इसीलिए जान गया। पैर के निशान थे, ठीक है। और कौन बताएगा? चलो रमन बताइए। मैम, पैरों के निशान थे। पैरों के निशान देखकर लोमड़ी को पता चला कि गुफा के अंदर कोई है। पैरों के निशान को क्या कहा गया है किताब में? नहीं, पैर के निशान को कोई और शब्द बोला गया ना उसके लिए। कोई बता पाएगा? जब हमने पढ़ाया था तो क्या शब्द था? कौन बता पाएगा? बता पाएंगे आप? बताइए। चिन्ह, पद चिन्ह। क्या बोला था? पद चिन्ह। शाबाश। अब आगे देखते हैं। लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? हाथ उठाएंगे कि लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा। निखिल बैठिए। चलिए आप बताइए श्रेया। मैम जी, कि उसमें कोई खूंखार जानवर है। लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा? मैम जी पूछा कि वो मेरे प्यारे के पास आज आप क्यों चुप हैं, बोलती क्यों नहीं? वेरी गुड। और क्यों पूछा? मैम जी क्योंकि उसको शक था कि उसमें कोई खूंखार जानवर। वेरी गुड। क्लैपिंग करिए भाई, बहुत अच्छा बताया श्रेया ने। आप लोग तो एक बार कहानी सुन के प्रश्न उत्तर बताने लगे, है ना? अब तो आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे उत्तर, ऐसे ही याद हो गए आपको तो कहानी सुन के, है ना? चलिए, अच्छा आगे देखते हैं क्या है। गुफा के भीतर से क्या आवाज आई? गुफा के भीतर से क्या आवाज आई? हाथ उठाइए। कौन बताएगा? गुफा के भीतर से क्या आवाज आई? आज ये आंचल नहीं बता रही हैं। आंचल, निखिल बैठ जाओ। आंचल बताओगी? गुफा के भीतर से क्या आवाज आई? हाथ उठाइए। कौन बताएगा? श्रेया बताएंगी। चलिए श्रेया बताइए। मैम जी, आवाज आया कि मैं सो गया था इसलिए नहीं बोल पर आप बिना शक के और बिना डर के आप आइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लैपिंग करो। और कोई बताएगा इसी आंसर को? निखिल बताएंगे। गुफा के अंदर से क्या आवाज आई? मैम जी कि डरिए नहीं, अंदर चल जाइए बिना शक करे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबने बहुत अच्छा बताया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा।